Assalamualaikum. ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम सॉफ्ट डाटा इन की जानिब से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक इसी तरह आप और हम सबको अगला रमज़ान भी अपनी ज़िंदगी के अंदर पाने की तौफीक दे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट ईद पोस्ट कार्ड और ईद कार्ड। और आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ईद कार्ड को कैसे बनाना है। और सबसे पहले तो आपके इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो होगी आपको अपने पेज लेआउट को सेट करने के लिए। सबसे पहले आपने पेज लेआउट सेट करना है। द फर्स्ट ऑफ थिंग यू शुड डू टू मेक अ ईद कार्ड, you first arrange the page layout to the positions you want. Just press on page layout, then size and make it A4 and then set the orientation and margins. अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन सेट कर रहा हूँ, साथ साथ मार्जिन सेट करके, जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बता दिया था, मैंने अब ये सेट कर लिया। नाउ आई ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करूँगा और उसके बाद मैं इसके अंदर तस्वीरें एंटर करूँगा। तो ये मैंने ड्रा कर लिया। इंसर्ट के अंदर अगेन पिक्चर्स, एंड मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स की इंसर्ट करूँगा। I'll insert offline pictures here, and here I downloaded this, so you can see our picture is inserted। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी तस्वीर है वो इंसर्ट हो गई है। तो अब ज़रा इसकी थोड़ी सी ज़रा सेटिंग वगैरह कर लें, और इसके साथ ही हम एक दूसरी जो है टेक्स्ट बॉक्स उसको ड्रा करेंगे और उसके साथ उसके अंदर भी हम तस्वीर को ऐड कर देंगे। नाउ आई विल ड्रा एंड अगेन टेक्स्ट बॉक्स एंड इंसर्ट अ पिक्चर इन दैट बॉक्स। सो हियर आवर सेकंड पिक, मेक इट फ्री साइज। ओके, तो ये तस्वीर को भी मैंने सेट कर लिया। अब हमने इन तस्वीरों को आपस में मर्ज करना है, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जो है वो बॉर्डर जो है पेज का, वो बॉर्डर हमने सेट करना है। तो उसके लिए हम डिज़ाइन में आएंगे, देन क्लिक ऑन पेज बॉर्डर्स एंड चूज़ योर फेवरेट बॉर्डर फ्रॉम हियर। दीज आर द पैटर्न्स ऑफ द बॉर्डर्स। ये बॉर्डर के पैटर्न है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सो now you can see in the screen I am choosing my borders, the document. So our border is inserted in the document। हमारा जो border है वो document के अंदर insert हो गया। तो हम तस्वीरों को border के हिसाब से arrange करेंगे। Now I'll arrange the pictures according to the border as it's a boundary of the page to the narrow margins। तो ये narrow margins के ऊपर है, तो इसके बाहर जो भी कुछ होगा वो हमारे पास शो नहीं होगा, तो वहाँ पे पेज भी हमारा वाइट रहेगा। तो आप उस बॉर्डर को मज़ीद नैरो कर सकते हो सेटिंग्स के अंदर जाके। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो दोबारा से अपलोड करूँगा। अगर आपने पूरे पेज का आपको वो चाहिए, प्रिंट चाहिए, तो आप उसको किस तरह करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। As you are saying watching in the video that I just increase the size of the first picture, so I'll arranging it to the border. Actually I want to make this picture merging with the border too and the other picture too. So sometimes it is very difficult task for us, because there would be many mistakes from us then, and you should save the document time by time, because it's a very high processing. So to those of you who have weak computers and want to make an Eid card, you should just save the document, save step by step
अच्छा, अगर आप में से किसी के पास जो डॉक्यूमेंट है वो किसी ऐसी सूरत में है कि आप उसकी प्रोसेसिंग उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका कंप्यूटर इतनी प्रोसेसिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते रहना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपका कंप्यूटर नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है या हेल्ड होता है, तो आपका जो इतना काम, आपकी जो मेहनत हुई है वो ज़ाया ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पे इसके जो फिलिंग थे और जो आउटलाइंस फिलिंग थे वो मैंने ख़त्म कर दिया है। एज यू कैन सी, make these two boxes to the non-fill, and both of the boxes I'll put to the back to the text and back to the and send to the backward, so this will not interrupt us while texting on it. तो अब ये जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हमें इसके ऊपर तंग नहीं करेगा। तो मैंने इन तस्वीरों को बैक टू द बॉर्डर कर बैक टू द टेक्स्ट कर दिए और मैंने साथ ही इनको सेंड टू द बैकवर्ड कर दिया। तो तस्वीरें बिल्कुल जस्ट लाइक कि आपका एक ये वॉलपेपर के तौर पे अब ये काम करेंगी। Let me just take a minute while resizing it because I want to make it precise. मैं ऐसा ज़रा चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से बने, तो इस वजह से ज़रा मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो now you can see the above border of the first picture is overlapping. The picture is overlapping over the border, so I'll set it there, and you can see that even my computer is also going to hell and takes lots of process. तो आप देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर भी इवन के बार बार वो लोडिंग कर रहा है। तो ये वाकई तस्वीरों को सेट करना और वर्ड के अंदर तस्वीरों को काफ़ी प्रोसेसिंग वाला काम है, लेकिन अगर आप काम को अपने बार बार सेव करते रहेंगे तो ये आपका काम ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब इसके बाद हम आउटलाइंस ख़त्म कर रहे हैं। वी आर पुट द आउटलाइंस टू द नो एनी लाइन। So after this we will write text on it. अब इसके बाद हम इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखेंगे खूबसूरत सा और उसको फिर हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा एक आउट व्यू था। दिस इज द आउट व्यू ऑफ आवर करंट डॉक्यूमेंट। तो जो अब तक हमने बनाया उसका हमने आउट व्यू चेक किया उसके ऊपर Ctrl+P के ऊपर। आप भी अपने साथ साथ आउट व्यू चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई गलती नज़र आ जाएगी तो फिर आप वो उस गलती को देख सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू राइट टेक्स्ट हियर। All of your wishes come true. So after this we will modify the text. You can watch my previous videos to learn how to modify a text. अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी बनावट जो है ना ज़रा खूबसूरत करनी है, तो आपको ये मैंने बनावट पहले सिखा चुका हूँ। तो अगर आप नए हैं इस वीडियो को देखने वाले, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे मेरे चैनल के ऊपर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे इसकी ज़रा खूबसूरती करने लगा हूँ। कोशिश करूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँ। आई ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। सो मैं अब यहाँ पे इसकी शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो और आउटलाइन के ऊपर काम करूँगा। नाउ आई विल वर्क ऑन its shadow, glow, reflection and outline, and try to make this text into gradient view too. So I'll select this shadow, and you can see even our text is going to modify and looking more beautiful and more attractive.
So these are the shadows, and I'm choosing it, and I choose it. So after this, it's a time for shadow and glow. Sorry. Okay, if you make any mistake while making this Eid card, just press Ctrl plus Z and you can undo the mistake. And if you want to delete something and you want to back that document or back line or sentence, then you will also press Control plus Z2. If you want to redo any your move here in MS Office, then you will choose Control plus Y to redo. And you can also choose colors from the design tab. It's a many variety of colors there. And now I choose my second line's font themes. So you can see here I'm also modifying this line. You can choose any of this color. आप इनमें से कोई किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं. तो अच्छा, बात ये मैं आपको बता रहा था कि मैं इस क्लिक कर रहा हूँ सजावट. तो सजावट करने के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कंट्रोल प्लस जी करके उस गलती को ख़त्म कर सकते हो. और जैसे जैसे आप कंट्रोल प्लस जी दबाते जाओगे तो ये आपका जो प्रोसेस है एक अंडू का वो चलना शुरू हो जाएगा और आपके जो आपने जो काम भी किया होगा वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा एक तरतीब वाइज. और अगर आप चाहते हो कि आपने जो भी अगर आपसे कुछ डिलीट हुआ है और आप चाह रहे हो कि जी उसको भी मैं वापस ले आऊँ, तो आप उसके लिए भी कंट्रोल प्लस जी को इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आपने किसी प्रोसेस को एक दफ़ा अंडू कर दिया कि आप वापस चले गए हो लेकिन आप दोबारा आना चाहते हो और वो प्रोसेस भी बहुत बड़ा है, आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे कि अब मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा सिंपल के अंदर से मैंने गलती से भी कर दिया तो आपके सामने मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन इसका इलाज सिर्फ कंट्रोल प्लस वाई रीडू से है और कंट्रोल प्लस जी अंडू से भी आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने बाद में इसको बाद में आपने इसको सिंपल किया तब आप कंट्रोल प्लस जी से करेंगे. अगर आपने पहले किया है तो फिर उसके बाद उसके लिए आप कंट्रोल प्लस वाई करेंगे. जैसा कि आपने अंडू कर दिया, वो सारा कुछ आपका वो सिंपल हो गया. अब अंडू से आपने आगे दोबारा उसको आप चाह रहे हैं कि नहीं वो गलती से मुझसे हो गया अंडू भी, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे रीडू कंट्रोल प्लस वाई. सो now I'll make this text to the 3D shape and checking it out कि मैं भी आपके सामने बना रहा हूँ. मैंने इससे पहले जो बनाया था ईद कार्ड वो मैंने दूसरा बनाया था. इंशाल्लाह मैं उसकी तस्वीर वीडियो के एंड पे आपको ज़रूर दिखाऊंगा. और उसकी दरअसल मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आपको बताने से पहले मैंने उसकी प्रैक्टिस खुद लाजमी की थी. लेकिन यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ तो वो बिल्कुल नया है ईद कार्ड, और ये मेरा ख्याल है कि ये मेरे पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा है. तो अब मैं यहाँ पे इसकी सारी जो है वो ग्रेडियंट और इसकी 3D शेप जो है वो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर. नाउ आई एम अरेंजिंग द ग्रेडियंट एंड द टेक्सटाइल्स हियर एंड चूजिंग इट एज माय चॉइस. You can choose any color, you can choose any pictures, you can make any card if you are able and if you are creative. So you can choose anything here in MS Word. It's just like a world. Actually MS Office is basically a world, and after it MS Word is also like a big city. So it's a more variety here. You can choose what you want. So as you can see, our statement is also be modified now. अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखना था इसके ऊपर वो मैंने लिख लिया है. तो
I want to draw a text box to put some pictures in this card, and these pictures would be my friends' pictures where I want to send this postcard. But I'm not using my friend pictures here. I'm using the wallpaper taken from online. But you can choose your friend's picture or your teacher if you want to send this card to your teacher. Okay, I'm just put the smart art in it, and now you will see that I'm rearranging it, and after rearranging it I'll write the names here as Azam, okay, and Ali, and Mujahid. So don't be so confused if you put wrong names in it. You can change it. अगर आपने इसके अंदर गलती से भी कोई नाम गलत एंटर कर दिया तो कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो, आप इसको दोबारा लिख सकते हैं. जस्ट लाइक उसामा एंड हमाद. I'm going to write here. So as you can see, you can change it. No need to worry about in MS Office. Soft data is supporting you. So after this, I'll put some pictures in it. It's a random picture, just like flower. If you have any trouble while using MS Word or Office, you can contact us by our email or Facebook page, Instagram page, or even our blog. The link is given in the description, so you can contact us without any problem. I have no problem in helping you, my brothers and sisters. तो आप लोगों की मदद करने में मुझे कोई मसला नहीं है. अगर आपको कोई भी मसला आता है MS वर्ड के अंदर तो आप हमारे नीचे दिए गए किसी भी लिंक के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. तो जैसा कि नाज़रीन, मैंने यहाँ पे तस्वीरें जो हैं वो पुट कर ली हैं, लेकिन अभी इसको मैंने सही तरह से अरेंज करना है. तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसकी बाउंड्री के ऊपर क्लिक करता हूँ वो एक और बाउंड्री जो है वो उसके ऊपर क्लिक हो जाता है. तो ये असल जो चीज़ है ये हमें तंग करती है MS वर्ड के ऊपर काम करते हुए. लेकिन ये उन लोगों के लिए एक लिहाज से आसानी है जिनको फोटोशॉप के ऊपर काम करना नहीं आता. सो नाउ यू आर सेइंग दैट we are arranging the photo. After arranging the photos, we making resizes it, and this is some type of trouble here to make each part, but it's easier for those persons who don't know how to use Adobe Photoshop or any other editing software. So you can create your card from here. So you just have to click some random to find its outline boundary. After finding outline boundary, you can paste the pictures wherever you want. You can move your box wherever you want. And you can see I write the name in black color, so Sama is hard to read, but we have to change its color font. So यहाँ पे मैंने Sama लिखा था लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैं इसका कलर जो है वो तब्दील कर देता हूँ. इसी तरह मैं बाकियों का भी तब्दील करूँगा, क्योंकि अगर एक का करूँगा और बाकियों का करूँगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा. तो या तो आप सारों का सेम रखें या फिर आप सारों का डिफरेंट रखें. सो दिस इज आर द कार्ड इज जस्ट गोइंग टू इन एंड. हमारा कार्ड जो तकरीबन ख़त्म होने के लिए है.
कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, लेकिन ये कलर उधर प्रिंट के अंदर शो नहीं होगा क्योंकि हमारा जो मार्जिन है ना वो मार्जिन ही बॉर्डर तक है। आई जस्ट कलर द पेज जस्ट टू शो यू दैट the color the page will not show in the print view because the border is almost at the margin, so outside the margin there will be no print on the page by the printer. So if you want to take the whole printer, you should set the margin in the page layout, otherwise I'll post a video soon on it, so don't worry about it. So this is the final result and final output or final picture of our Eid card. Now I'll attach a photo of my practice where I practiced on it, and you will see that this photo is really good. So this is enough for us. We will hope you that you will find and enjoy a good Eid over there. और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों से उम्मीद होगी कि वो बहुत अच्छी ईद कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।